हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया पर। DSSD स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। दोस्तों हमारा पार्ट है थर्ड और क्लास होगी आज हमारी 6। ठीक है दोस्तों, क्लास 6 है आज, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जैसे कि एक डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है इसको, तो थैलेसीमिया क्या है, कि ये कंडीशन क्या है, या एक विकार है, क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों थैलेसीमिया पे। ठीक है दोस्तों, थैलेसीमिया दोस्तों बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। क्या है थैलेसीमिया? आनुवांशिक तौर पर माता पिता से मिलने वाला एक रक्त रोग है। ठीक है, इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। यानी कि इस रोग या समस्या होने के कारण शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तचीर्चा के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, इसकी पहचान 3 महीने में या 3 माह की आयु के बाद ही होती है। यानी कि इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जन्म से लेके 3 महीने के बाद। ठीक है, पहचाना जा सकता है, लेकिन इसके लक्षण दिखाई नहीं देते दोस्तों। इसके लक्षण जो है वे किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम इसके आइडेंटिफाई करना चाहे, इसको पहचानना चाहे डॉक्टर के माध्यम से, तो मतलब 3 माह के बाद हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि थैलेसीमिया बच्चों के माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रोग है, जो क्या है, शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण होता है, जिसके कारण रक्तचीर्चा के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। यानी कि इसकी पहचान क्या है दोस्तों? 3 माह की आयु के बाद ही इसको पहचाना जा सकता है। थैलेसीमिया रक्त कोशिकाओं के कमजोर होने और नष्ट होने के कारण होता है। यानी कि इस जो हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया में जो गड़बड़ी आ रही है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, थैलेसीमिया या रक्त कोशिकाओं के कमजोर या नष्ट होने के कारण हो रहा है। यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं हैं, उनका कमजोर होना या नष्ट होने के कारण होता है यह रोग, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण के गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को क्या है, गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और कह रहे हैं हीमोग्लोबिन एक ऐसी जरूरी चीज है जो लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन में ले जाने में मदद करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, उसका कार्य क्या है शरीर में? हीमोग्लोबिन ऐसी प्रक्रिया है जो लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करती है। रक्त से संबंधित इस बीमारी का रोगियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये रोगी क्या है, रक्त से संबंधित रोग है। यानी कि रक्त से संबंधित इस बीमारी का रोगी पर व्यापक यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आयरन स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अस्थियों या हड्डियों में विकृति आ जाती है, और गंभीर मामलों में हृदय रोग हो सकता है। ठीक है, यानी कि गंभीर मामलों में क्या है दोस्तों, हृदय रोग हो सकता है। अब आपने एक चीज देखी, थैलेसीमिया को डिसेबिलिटी में ऐड क्यों किया गया है? सबने पढ़ा है क्षति, अक्षमता और विकलांगता, विकृति आ गई। ठीक है, किसके कारण के लिए विकृति आई थैलेसीमिया में? यानी कि माता पिता के द्वारा उनको मिला हुआ एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है सही, जिसमें मिलने वाला एक रक्त रोग है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, एक असामान्यता हो गई वहां पर। ठीक है, जिसके कारण रक्तचीर्चा के लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, इसकी पहचान 3 महीना के बाद होने, यानी कि 3 माह के आयु के बाद होने लगती है। थैलेसीमिया रक्त कोशिकाओं को कमजोर होने में नष्ट कर देती है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ पर क्या हो रही है, कोशिकाएं दोस्तों रक्त की क्षतिग्रस्त हो रही है, और जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो अक्षमता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने पढ़ा है। फिर कह रहे हैं
नष्ट होने के कारण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिसके कारण शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है या उसको गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं जो है, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं क्या है, क्षतिग्रस्त यानी कि नष्ट हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके कारण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को क्या कर रही है, गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन ले जाने की मदद करती है। रक्त से संबंधित बीमारी रोगी को व्यापक प्रभाव पड़ता है। उसके कारण क्या हो रहा है, क्षतिग्रस्त होने के बाद आयरन स्तर का बढ़ जाता है, ठीक है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, और जब विकृति क्या है, स्थायी रूप धारण कर लेती है, तब वह स्थिति विकलांगता या दिव्यांगता या डिसेबिलिटी कहलाती है। इसीलिए इस कंडीशन को या इस विकार को, इस डिसऑर्डर को, ठीक है, क्यों, इसलिए डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकृति आ गई है, या क्षतिग्रस्तता आ गई या विकृति आ गई, इधर गड़बड़ी हुई तो असामान्यता आ गई, ठीक है दोस्तों, और अक्षमता आ गई, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, असक्षम हो गया वहां। तो अगर विकृति अगर एक स्थायी रूप धारण कर लेती है, तब वह क्या है, एक दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी हो जाती है। इसलिए इस डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है, ठीक है। और गंभीर मामलों में हृदय रोग भी हो सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया के दोस्तों दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो है माइनर, दूसरा है मेजर थैलेसीमिया, ठीक है। माइनर थैलेसीमिया में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है, क्योंकि ना तो इसमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं, ना किसी प्रकार की कोई कमजोरी दिखाई देती है शरीर में। तो ये क्या है, पहचाना नहीं जा सकता, व्यक्ति के जीवन प्रयत्न रहते हुए भी आप इस माइनर थैलेसीमिया को नहीं पहचान सकते लक्षणों के अनुसार। मेजर थैलेसीमिया क्या है, एक बड़ा रूप ले लेती है, और बड़ा रूप जैसे कि इस कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं, और इसमें भी दोस्तों अल्फा और बीटा दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, यानी कि मेजर अल्फा थैलेसीमिया और बीटा मेजर बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, दो प्रकार के भी इसको हो सकता है एग्जाम में इसके टाइप्स पूछ ले, और मेजर के टाइप्स अलग से पूछ लो, तो अल्फा बीटा दो प्रकार के हैं, ठीक है। अल्फा बीटा में एक में क्या है, इसमें आपको हीमोग्लोबिन की असामान्यता बताई गई है, और इसमें एनीमिया के बारे में, उसकी गड़बड़ी के बारे में बताया गया बीटा में, ठीक है दोस्तों। तो दो प्रकार के हैं, मेजर थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया। इसके सिम्टम्स क्या है दोस्तों, अगर लक्षणों पे बात किया जाए, थैलेसीमिया के लक्षण बचपन में दिखाई नहीं देते, जैसे कि दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि थैलेसीमिया, यहाँ पर पढ़ा था कि 3 महीने के बाद आयु में या 3 माह की आयु में पहचाना जा सकता है इसे, ठीक है। लेकिन इसके जो लक्षण है, पहचाना कैसे जा सकता है, अगर कोई टेस्ट कराते हैं, ठीक है, उस टेस्ट में हम पहचान सकते हैं उसको, लेकिन इसके लक्षण क्या है, वे किशोर अवस्था में दिखाई देंगे, ठीक है। उन्होंने एक दिया है, एक नोट टाइप से दिया है, थैलेसीमिया के लक्षण बचपन में दिखाई नहीं देते, ये लक्षण किशोर अवस्था में दिखाई देते हैं, ये दिखने लगते हैं। जैसे अस्थियों में विकृति आना, जो खासकर चेहरे पर नजर आती है, यानी कि क्या अस्थियों में या बोन्स में क्या आ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि फेस से ही पता चलने लगता है। लाल रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होना, जिससे पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है शरीर में पीलापन और गाढ़ापन हो जाता है। बच्चे के विकास में बाधा आने लगती है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अगर मेजर थैलेसीमिया है तो क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में क्या हो जाएगी, बाधा आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसका सामान्य रूप से उसका विकास नहीं हो पाएगा। सर्वांगीण का मतलब है कि जितने भी हमारे विकास हैं, अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो भाषा विकास क्या है, सभी विकास नहीं हो पाता है। इसके कारण हर समय हद से ज्यादा थकान महसूस होना, शरीर का निष्क्रिय होना, यानी कि थकान क्या है, व्यक्ति को प्रत्येक यानी कि हमेशा प्रत्येक समय क्या होता रहेगा, थकान महसूस होती रहेगी, और जिसके कारण उसकी बॉडी क्या अनएक्टिव रहती है, ठीक है, एक्टिव नहीं रह पाता व्यक्ति। त्वचा का रंग पीला या फीका पड़ जाना, यानी कि शरीर का रंग पीला और फीका पड़ जाता है। कभी कभी अगर हम बात करें तो त्वचा का, या बात कर रहे हैं शरीर का, लेकिन क्या है, त्वचा और शरीर दोनों का मतलब पूरे शरीर में पीलापन उसका नजर आने लगता है, फीका पड़ जाता है। और यहाँ पर एक कभी कभी हमें पता है बच्चे का पेट बड़ा भी दिखने लगता है, पेट बड़ा दिखना, ठीक है,
ये भी एक लक्षण है इसका। फिर कह रहे हैं आयरन का स्तर हमेशा बढ़ा हुआ हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था थैलेसीमिया, यानी कि थैलेसीमिया के बारे में हमने पढ़ा। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रूप से रक्त रोग है जो माता पिता के द्वारा बच्चों को मिलता है, और जिसमें क्या है, शारीरिक रूप से हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण होता है, जिसके कारण क्या है, रक्त दीर्घता के लक्षण दिखने लगते हैं, और इसको 3 माह की आयु में पहचाना जा सकता है। थैलेसीमिया रक्त कोशिकाओं को कमजोर और क्षतिग्रस्त या नष्ट कर देता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में असामान्यता या गंभीरता को प्रभावित करता है, या असामान्यता आ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने ले जाने में मदद करती है, वह नहीं हो पाता है। रक्त से संबंधित इस बीमारी का रोगियों पर क्या है, व्यापक यानी कि बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आयरन स्तर बढ़ जाता है। कभी कभी अस्थियों में विकृति आ जाती है, और ये स्थिति अगर स्थायी रूप धारण कर लेती है, हमेशा बनी रहती है। गंभीर मामले में हृदय रोग भी हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और थैलेसीमिया के दोस्तों जैसे कि 2 प्रकार बताए हैं हमने आपको, मेजर और माइनर। मेजर तो क्या है, माइनर क्या है, कभी कभी इसके लक्षण भी दिखाई दे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप 3 माह की आयु में। लेकिन मेजर थैलेसीमिया क्या है, अपने आप में बहुत विकराल रूप है, और इसमें भी 2 प्रकार पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। बाकी लक्षण ये दोस्तों, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।